Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मुझे प्यार हुआ था साद एंड माही। मैं कितने अच्छे बोल रही हूँ, क्यों अच्छे बोल रही हूँ? क्योंकि कल मेरी इतनी बैशिंग हुई ट्विटर पे। पहले मैं आपको एक बड़े मज़े का किस्सा सुनाती हूँ, फिर एक छोटा सा रिव्यू नहीं, गपशप ऑन मुझे प्यार हुआ था विद यू गाइज। कल मैंने एपिसोड देखी और फिर उसके बाद मैंने ट्वीट कर दिया कि स्क्रिप्ट इज़ बीइंग अनफेयर टू माहिर बिकॉज साद को उसको नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ थोड़ा सा खाना खा लेना दिल रखने के लिए। और फिर तो जो मेरी बैशिंग, आप यही होता है जब हर कोई रिव्यू करने खड़ा हो जाए, पता नहीं होता कुछ, और आप तो साथ सांस भी लेगा तो आप उसके अगेंस्ट हो जाएंगी। और आप चाहती क्या है ये, मैं तो आप ज़रा तमीज़ से कह रही हूँ। इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल हुए थे कि मैंने कहा अच्छा, रात को भी सुबह भी उठी तो 30 नोटिफिकेशंस प्लस प्लस प्लस। मैंने कहा ओके राविया। फिर मैं इतना डर गई कि मैंने डर के मारे उस चीज़ को रिव्यू में लिखा ही नहीं। मैंने कहा वैसे भी छोटी सी बात है, जाने तो। खैर, पॉइंट मेरा सिर्फ ये था कि वो बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन थी, क्यूट कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन माहिर एंड साद के। माहिर उसे कहती है, जब वो दोनों शॉपिंग करके घर वापस आते हैं और साद मदर टेल्स नीलो कि खाना लगाओ, तो माहिर लुक्स एट साद एंड वो कहती है मैंने कहा भी था बाहर खाना नहीं खाओ, तो साद उसे कहता है प्लीज़ थोड़ा सा खा लेना दिल रखने के लिए। सो माई पॉइंट वॉज दैट कि अगर ये आइसोलेशन में होता ना, अगर हम पीछे से कुछ रवैया नहीं देख कर आ रहे होते साद और माहिर का, तो मुझे एक बड़ी नॉर्मल सी बात या कुछ लगती। बट द फैक्ट दैट ही सेड प्लीज़ थोड़ा सा खा लेना दिल रख के, ही वॉज रिक्वेस्टिंग। वाई डिड ही हैव टू रिक्वेस्ट माहिर टू डू दैट? एक इंसान जो पढ़ा लिखा है, ये एक बेसिक डिसेंसी है कि अगर किसी ने वो भी जो आपसे इतना प्यार करते हों, जो आपके रिश्तेदार हों, और वो इतना इसरार करें या कुछ हो उन्होंने इतना, तो आप थोड़ा सा चख लेंगे या आप उनका दिल रखने के लिए थोड़े से 1-2 बाइट्स ले लेंगे। और अगर आप ये नहीं कर रहे, सो सॉरी विद अपॉलॉजी, अकॉर्डिंग टू मी आप एक बदतमीज़ इंसान हैं। सॉरी, ऐसे भी आप लोग बैशिंग कर सकते हैं, व्हाटएवर, बट ये बेसिक डिसेंसी है। कोई आता है बड़ा, आप खड़े हो जाते हैं, चेयर छोड़ते हैं, आप किसी के घर गए हैं, दिल रखने के लिए 2 घूंट पानी के ले लिए, जूस के ले लिए, कुछ खा लिया, एक बिस्किट उठा लिया, ये चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। सो अल्लाह करे मैं कभी किसी ऐसी सिचुएशन में ना हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ, अल्लाह इज़्ज़त रखे, कहने से पहले सोचना पड़ता है आजकल। खैर, लेकिन क्योंकि हम इतने अरसे से देखते आ रहे हैं कि माहिर एक सुन बैठी हुई है, उस पर कुछ असर नहीं होता, वो कोई रिएक्शन नहीं देती, और साथ एक के बाद अच्छी चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी बात, तो मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि वाई डिड वी हैव टू शो माहिर टू बी सो मतलब मैं आज तक माहिर को प्रोटेक्ट करती आई हूँ और माहिर की फॉर होती आई हूँ, लेकिन ये एपिसोड में ना मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा सा माहिर के साथ ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार कुछ तो इमोशंस शो करो, कुछ तो वो करो। तो मुझे लगता है स्क्रिप्ट का भी इसमें बहुत कसूर है कि उन्होंने माहिर को दिखाई ऐसे, या ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, आपको जितना भी गम हो, जितना भी दुख हो, आप थोड़ा सा तो एक रख रखाओ, थोड़ा सा तो किसी का दिल रखने के लिए करेंगे। तो मुझे बस ये था, इस पॉइंट से मैंने कहा था, बट इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। मैं साथ के अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, साथ मुझे भी पसंद है, थोड़ा बोरिंग लगता है कभी कभी मुझे, साथ कुछ ज़्यादा ही दुखी लगता है। आई विश ही वुडंट लाइक आई फाउंड इट वेरी जब वो शादी वाली रात भी बैठा हुआ बेचारा इतने उससे बोल रहा है मिस्कीनियत से, आई फाउंड इट टू बी वेरी मिस्कीन। सो आई वॉन्ट हिम टू बी दिस कूल दुखी गाय, नॉट अ मिस्कीन आशिक। सॉरी, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं कह लें मुझे, बट दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि दुख में भी तो कूलनेस होनी चाहिए ना, तभी तो हम अट्रैक्ट होते हैं किसी की तरफ। तो आई डोंट नो, एक और चीज़ जो मैं डिटेल रिव्यू तो मैं और शाजिया करेंगे और उस पर भी शायद हम दोनों की टक्कर हो जाए, बट मैं ये सोच रही थी कि ये क्या मतलब माहिर का जो रिएक्शन है कम्प्लीटली नम। आई जस्ट फील दैट कि माहिर का थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाना चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि माहिर के कैरेक्टर को इतना आपने केयरलेस या सेल्फिश या बिल्कुल इमोशनलेस दिखाया है। मतलब उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है उसके आसपास। और जब आपने साथ को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, देन गिव इट अ चांस। देन दिस होल स्टेटमेंट अबाउट हम फ्रेंड्स थे, हम फ्रेंड्स रहेंगे, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती हमारे ड्रामों में जो दिखाते, हाउ कैन 2 people बी जस्ट फ्रेंड्स इन बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ? हाउ इज दिस नेचुरल? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? आई एम सॉरी, आई कांट टेक इट, आई जस्ट वांट टू आस्क, मतलब आप व्हाई कांट वी कम अप विद अ बेटर लॉजिक? व्हाई कांट वी से कि ओके वी विल बी हस्बैंड एंड वाइफ, बट हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं होगी। यू नो, आप किसी से शादी कर सकते हैं मोहब्बत के बगैर? नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको अट्रैक्शन नहीं हो, आप फील नहीं करें, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है किसी से। तो आप इस चीज़ को रखें ना, 2 इंसान हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, उन्होंने दूसरी शादियां करनी है ना, उनके पास कोई और उम्मीद है, उनको एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर एज हस्बैंड एंड वाइफ रहना है, तो दे विल स्टे फ्रेंड्स द होल ऑफ देयर लाइफ। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस लॉजिकल? वाई डू वी हैव टू लिसन टू दीज सेंटेंसेस? आई जस्ट विश दैट वी वुड कम अप विद बेटर लॉजिक। वी कुड से लव नहीं होगा, मैं शायद तुम्हें उस तरह मोहब्बत नहीं कर सकूँ जैसे मैं अरीब को करती, या जैसे मैं
किसी और को करती, बट तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें हस्बैंड होने की रिस्पेक्ट दूंगी, एंड कैन वी स्टिल बी फ्रेंड्स, व्हाई कैन वी हैव दिस, वाई कांट वी हैव। देन उसके बाद छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं जब वो एक दूसरे, जब साथ महीर का दिल जीत जाता है या महीर को रियलाइज़ हो जाता। खैर ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज एग्री विद इट और नॉट। आई जस्ट फील इट्स बिकमिंग अ लिटिल सिली। या तो ये हो ना कि आपको पता हो कि आप थोड़े से टाइम के लिए हैं, या कुछ और चीज़ हो। ये अब जो ड्रामों में आ गया ना कि पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे एज फ्रेंड्स, या पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे एक दूसरे के साथ, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ गुजारेंगे निकाह में, शादी में, बट वी विल नॉट बी हस्बैंड एंड वाइफ। आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके खैर बहुत हो गई, ये एक मेरी रैंट है आज तो वाकई। बट आई रियली अप्रिशिएट साद गिविंग माहिर द टाइम एंड द डिस्टेंस। उसने उसको प्रेशराइज नहीं किया, एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज उसने अपनी रिस्पेक्ट रखी, उसके आगे पीछे नहीं फिर रहा, उसका ख्याल रख रहा है, एंड आई थिंक ही इज़ बीइंग द केयरिंग फ्रेंड दैट शी रियली नीड्स राइट नाउ। सिर्फ ड्रामे में डायलॉग्स की एग्जीक्यूशन और थोड़ी सी वो बेहतर होती तो शायद हम अच्छे तरीके से इस पूरे सीन को समझ सकते हैं। मेरे लिए अभी भी ड्रामा बहुत अच्छा है एंड वी आर लाइकिंग इट सिंपली बिकॉज इस बहाज एंड हानी आमिर, लेकिन मुझे लगता है इसकी थोड़ी सी बेहतर चीज़ होनी चाहिए थी। नीलो मैडम मुझे आपकी नहीं समझ आ रही, आप चाह क्या रही हैं, क्या चाहती हैं आप वैसे तो बहुत अच्छी बनती है, फिर इधर उधर आप जो है ना माहिर के बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। क्यों, क्या है? छोड़ दें, माफ़ कर दें माहिर को। जैसे आपकी अम्मा ने बोला बचपन में गलतियाँ हो जाती हैं, तो माहिर से जवानी में गलती हो गई, इट्स ओके, लेट इट गो। एंड बाय द वे आपके भैया भी बहुत स्लो थे, उनको पहले बता देना चाहिए था माहिर को कि वो क्या चाहते हैं। इतने दिन से चुप का रोज़ा रख के बैठे थे, अभी भी चुप का रोज़ा रख के बैठे हैं। अच्छा, एंड देन व्हाट इज़ दिस विद माहिर, शी कांट फिगर आउट कि साथ को रात को नींद क्यों नहीं आई रात को नींद, तुम पूरी रात करवटें बदलते रहे, क्यों नहीं आई नींद भाई, बात क्लियर क्यों नहीं कर लेते। सो कुछ ड्रामे में बेवकूफ़ी हैं, बट उन बेवकूफ़ियों के साथ भी हमें ड्रामा बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक माहिर इज़ बीइंग नाइव, थिंकिंग कि दे कैन स्पेंड लाइफ विद वाइल बीइंग फ्रेंड्स, एंड साथ इज़ बीइंग वेरी काइंड एंड पेशेंट टू हर, दैट ही इज़ लेटिंग हर बिलीव दैट, एंड ही इज़ लेटिंग हर डू दिस टू हिम एंड हर सेल्फ ऑल्सो। अरीब कहाँ है, क्या हो रहा है अरीब का, हमें समझ नहीं आ रही। वो बिल्कुल अपने एरोगेंस और गुस्से के एज पे पहुँचे हुए हैं। आई लाइक दैट सीन, जो मुझे लगा शूट बड़ा अच्छा किया वो सीन, जब माहिर नीचे से और अरीब ऊपर से देखता है, एंड माहिर और साथ जब आते हैं ना तो माहिर बिल्कुल नॉर्मली उसकी तरफ टर्न करती है। और आई लाइक इट कि उन्होंने उसको मेलोड्रामेटिक नहीं किया, यू नो कि ओह दुख हो गया, बस वो कुछ सेकेंड्स के लिए उनकी नज़रें मिलती हैं, वो रुकती है, साद आता है, एक तो मुर्तसिम वहाद साद, इतने नाम में इतने मिक्स होते हैं, साद आता है, शी टर्न्स एंड शी गोज अवे। सो आई लाइक दीज काइंड ऑफ एग्जीक्यूशंस एंड या दैट इज़ ऑल। अम्मा तो सोने के सेट पे भी नहीं खुश हो रही, पता नहीं क्या हो गया अम्मा को, अल्लाह खैर करे क्या होगा। आई वाज लाइक प्लीज़ एक जुमला बोलते हैं, प्यारा है, अच्छा है, कुछ भी नहीं, एक टाइट लिप्ड स्माइल शी हैड ऑन हर फेस, दैट इज़ ऑल। बस कल के एपिसोड ने मेरा पेशेंस बहुत टेस्ट किया, एंड आप में से कुछ लोग शायद एग्री करें, कुछ लोग शायद एग्री नहीं करें, बट दैट्स ओके। बैशिंग करते हुए हाथ हौला रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।